पहले एक बड़ी सियासी खबर से करते हैं। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की नाराजगी दूर कर ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस ने पहली बार डैमेज कंट्रोल किया है। दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की नाराजगी को दूर कर दिया और यह बताया जा रहा है कि अब नाराज विधायक रामनिवास रावत मान गए हैं। रावत से दिल्ली आला कमान ने भी फोन पर बातचीत की है। दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे रामनिवास रावत, ये भी महत्वपूर्ण खबर है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये वही रामनिवास रावत हैं जो पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिन्होंने प्रचार प्रसार से दूरी बना ली थी, जो नेता प्रतिपक्ष की रेस में थे, लेकिन नाम चलने के बावजूद उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। 5 बार के विधायक और ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा कांग्रेस का चेहरा, बीजेपी में जाने की अटकलें उनकी काफी तेजी से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरैना दौरा और इस दौरान ये बताया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे पीएम की मौजूदगी में, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने अपने कुनबे को संभाला, डैमेज कंट्रोल किया और ये पहली बार है जब कांग्रेस ने किसी सीनियर लीडर को मनाया है, संभाला है और वो मान भी गए हैं। तो मुरैना सीट टिकट को लेकर रामनिवास रावत की नाराजगी थी, लेकिन अब ये बताया गया है कि वो मान गए हैं। तो ये डैमेज कंट्रोल हुआ कैसे है, अब ये भी आप समझ लीजिए। दिग्विजय के करीबी माने जाते हैं रामनिवास रावत, जो कि चर्चा में थे कि बीजेपी में जा सकते हैं। रावत को मनाने के लिए दिग्विजय ने खुद मोर्चा संभाला और आलाकमान से रामनिवास रावत की अब बातचीत भी हुई। समझाइश के बाद रामनिवास रावत मान चुके हैं और उनका मन भी बदल चुका है। अब कंधे से कंधे मिलाकर प्रचार प्रसार में भी जुट चुके हैं। तो देखिए, ये डैमेज कंट्रोल कांग्रेस ने कर लिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा करने आने वाले हैं एमपी का, और कहा यह भी जा रहा था कि मुरैना में जब प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री, उसी दौरान रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है और अब दिग्विजय के सपोर्ट में आ चुके हैं रामनिवास रावत और प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, वो जब भी बहस करता है बीजेपी का कार्यकर्ता आपके गांव में, तब आप और जोर से बहस करने लगे कि जी बताओ राम मंदिर तो बन गया, सब चाहते थे, हम भी राम की पूजा करते हैं। आप तो जी बताओ मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप जी बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी? आप जी बताओ मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी? इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी? अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे, तुम्हें माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा? तो झूठा कौन होगा? वो अपने आप वहां से चला जाएगा, बात नहीं करेगा। तो देखिए, पहली बार है जब रामनिवास रावत को मनाया गया है, या ये कहे कि कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर को मनाया गया है। इसके पहले ग्वालियर चंबल संभाग या मालवा निमाड़ से संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी जैसे कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस समझती है कि रामनिवास रावत अगर जाते हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, इसलिए मनाने की जिम्मेदारी भी दिग्विजय सिंह को ही दी गई। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, समझ चुकी है कांग्रेस के अगर रामनिवास रावत चले गए तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है, जहां अभी तक एक भी सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बढ़ेगी। उसका सामना कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? इसलिए जरूरी है कि रामनिवास रावत को मनाया जाए। दिग्विजय सिंह के करीबी और जिम्मा भी उन्हें ही सौंपा गया। बिल्कुल जय, पहली बार है जब कांग्रेस ने किसी बड़े लीडर को बीजेपी में जाने से पहले रोका है, यानी कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल किया है। क्योंकि रामनिवास रावत की बात करें तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं पिछले 5 साल में और ग्वालियर चंबल का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था, जब जीतू पटवारी सहित 4 लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी का जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी। और यही कारण है कि जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को ये खबर लगी कि आला कमान लगातार उनसे संपर्क में रहा, और दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि हम जानते हैं उनके करीबी भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके क्षेत्र से भी आते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला, उनसे बातचीत की। और यही कारण है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में रामनिवास रावत नजर नहीं आए। जब से लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा है, किसी भी मंच पर वो दिखाई नहीं दिए। और लेकिन
जैसे ही बीजेपी में जाने की खबरें उनकी चली और खासतौर से दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला, तो सबसे पहला उनका राजनीतिक कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के क्षेत्र है राजगढ़ में वो चुनावी प्रचार में पहुंचे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कैसे दिग्विजय सिंह ने अपने सहयोगी को रोका है और पहली बार हमें ये कह सकते हैं कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुई, क्योंकि अभी तक तमाम बड़े नेता जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, चाहे संजय शुक्ला हो, सुरेश पचौरी हो या कमलेश शाह हो, तमाम वो कांग्रेस के नेता या विधायक बीजेपी में गए हैं, वो उनको रोकने का प्रयास शायद नहीं हुए हो या सफल नहीं हो पाए। लेकिन पहला मौका एक बड़े चेहरे को रोकने की कोशिश कांग्रेस ने की, उसमें सफल भी हुई। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने एक बार ठीक है, चाहे फिर से दिखाया देर आए दुरुस्त आए ही समझेंगे सूरज, लेकिन कम से कम कांग्रेस समझी भी है कि अगर परिवार बिखरा तो नुकसान बहुत बड़ा रामनिवास रावत के जाने से हो सकता है, इसलिए परिवार को संभालना बहुत जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। और चले अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते